गजब हो गया सर, गजब हो गया सर। दरोगा गोपाल सिंह ने कैप्टन विक्रम सर को बीच सड़क पर मारा। जल्दी से पूरी बटालियन को टैंक और तोपों के साथ तैनात होने का आदेश दो। नहीं छोड़ेंगे उस दरोगा गोपाल को। आज उसे अपने किए की पूरी कीमत चुकानी होगी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत। माँ, मुझे छुट्टी मिल गई है, मैं आज ही आ रहा हूँ। बेटा, तू जल्दी से आ जा, तुझे देखने को मेरी आंखें तरस गई हैं। माँ, ठीक है, मुझे कपड़े भी पैक करने हैं। तुम संभाल के घर जाना। यस सर, मैं घर पहुंच के फोन करूंगा। ठीक है। लो सर, चाय। चाय है या मूत? तू मूत कर तो नहीं लाया है? सर, थाने की तिजोरी में पैसे नहीं थे तो मैंने गर्म पानी और पत्ती डाल दी थी। पैसे की कमी है? कितने पैसे चाहिए? अभी कार को निकाल। सर, आज यहीं पे चालान काटेंगे तो अपना बहुत मुनाफा होगा। सही बोला बनवारी, सही बोला। चलो उतरो, करते हैं अपना धंधा शुरू। ओए सालो, जल्दी से 1,000 रुपए निकाल दो, वरना तुम्हारा 10-10 हजार का चालान काटूंगा। 1,000, 2,000, 5,000, 20,000। अरे वाह, आज तो बड़ी अच्छी कमाई हुई है। हराम का पैसा बहुत अच्छा लगता है। रुक साले रुक, कहाँ जा रहा है? तेरा हेलमेट कहाँ है? सर, हेलमेट पहनना भूल गया सर, इमरजेंसी में हूँ। क्या कहा इमरजेंसी? मुझे तो लगता है तू भी इमरजेंसी में पैदा हुआ है। चल कोई बात नहीं, 5,000 रुपए निकाल। सर, मेरे पिता मजदूरी करते, मैं कहाँ से दूं 5,000 रुपए? क्या कहा तेरे पास पैसे नहीं है? तो क्या सड़क तेरे बाप ने बनवाई है? चल जल्दी से बाइक को किनारे लगा के चला जा। सर, मेरे पास तो सिर्फ 1,000 रुपए हैं। अरे वाह, तू चढ़ावा लाना नहीं भूला। चल 10,000 रुपए का और जुगाड़ कर, फिर चला जाना। साहब, रिश्वत लेना तो गैर कानूनी है। ओ ये अंडे से निकला नहीं और मुझे कानून सिखाएगा? रुक, अभी बताता हूँ। तुम इसको मार क्यों रहे हो? तू कौन होता है पूछने वाला? तू कहीं का मंत्री है क्या? फिर तुम्हें किसने हक दिया एक आम नागरिक पे हाथ उठाने का? ओ आर्मी है इसलिए इतनी गर्मी है। चलो, इसकी गर्मी निकालने में बहुत मजा आएगा। ओए फौजी, आवाज नीचे, यहाँ हमारी चलती है। तुझे तमीज नहीं है? एक आर्मी ऑफिसर से ऐसे बात करते हैं? तू हमें सिखाएगा बोलने की तमीज? रुक, अभी तुझे बताता हूँ कौन हूँ मैं। अरे यही पुलिस वाला बहुत परेशान करता है। मेरे पापा से भी इसने जुर्माना लिया था। आज इसकी वीडियो बनाता हूँ, फिर वायरल करूंगा। मारो साले को। पकड़ो साले को, पकड़ो साले को।
उतारो साले को। देख, ये है हमारा महल और हम हैं यहाँ के राजकुमार। मेरी माँ मेरा इंतजार करती होगी। सर मुझसे कह रहे थे घर पहुंच के फोन कर देना। सर भी चिंता कर रहे होंगे। आज तो इस आर्मी जवान की अकड़ निकालने में बहुत मजा आएगा। विक्रम घर पहुंचा होगा या नहीं? फोन लगा के पूछ लेता हूँ। हाँ। हेलो माँ जी, विक्रम घर आया या नहीं? बेटा, अभी तो विक्रम घर नहीं आया है। क्या हुआ बेटा? माँ जी, जब विक्रम घर पहुंच जाए तब फोन कर देना, ठीक है? सर, गजब हो गया सर, गजब हो गया। सर, दरोगा गोपाल सिंह ने कैप्टन विक्रम सर को बेच सड़क पर मारा। सर, ये देखिए, किसी ने पूरी घटना का वीडियो रिकॉर्ड करके फेसबुक पे अपलोड कर दिया है। अब ये पुलिस वाला नहीं बचेगा। जल्दी से पूरी बटालियन को टैंक और तोपों के साथ तैनात होने का आदेश दो। हम अभी गुरसौली थाने चल रहे हैं। गुरसौली थाने के एक दरोगा ने बिना किसी गलती के एक भारतीय सेना के अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया है। अब आर्मी जवान पूरी तैयारी से निकल चुकी है थाने की तरफ। गोपाल, तूने ये क्या कर दिया? तूने एक आर्मी जवान को गिरफ्तार कर लिया है। अब तेरी खैर नहीं, पूरी भारतीय सेना थाने की तरफ आ रही है। सर, अब मेरा क्या होगा? मैं तो आपकी ही पावर के भरोसे सब पे धौंस जमाता था। सर, मुझे बचा लीजिए। साले, अगर बचना चाहता है तो जल्दी से उस आर्मी जवान को जेल से बाहर निकाल और उससे माफी मांग। सर, अब सब खत्म हो गया। मुझे आर्मी जवान ही बचा सकता है। सर, जल्दी बाहर आ जाइए प्लीज सर, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं। सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। सर, मुझे माफ कर दीजिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत। नहीं छोड़ेंगे उस दरोगा गोपाल को। आज उसे अपने किए की पूरी कीमत चुकानी होगी। सर, हम थाने के पास पहुंच गए हैं। अब हम इस पुलिस वाले को उसके किए का सबक सिखाएंगे। सर, आप ठीक तो हैं? हाँ मैं ठीक हूँ। सर, किस पुलिस वाले ने आप पे हाथ उठाया? आप बस उसकी तरफ इशारा कर दीजिए, फिर देखना क्या होता है। सर, मुझे माफ कर दो। मैं वर्दी की गर्मी में बहक गया था सर। सर, मुझे माफ कर दो। दोस्तों, अगर आप मेरी जगह पे होते तो आप क्या करते? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। बाहर अंधेरा गहराता जा रहा था। अचानक उसे दरवाजा खुलने की आवाज आई। वह दौड़कर दरवाजे की तरफ गई तो देखा कि बाबा अंदर दाखिल हो रहे हैं। लड़की ने गुस्से में कहा, आप यह क्या कर रहे हैं? मुझे दिन भर घर में बंद करके कहां चले जाते हैं? बाबा कुछ पल उसे खामोशी से देखते रहे, फिर बोले, कहीं नहीं गया था, बस एक काम अधूरा रह गया था, उसे निपटाने गया था। लड़की ने हैरत भरी निगाहों से पूछा, कौन सा काम? बाबा ने बात टालते हुए कहा, अब रात हो गई है, तुम अपने बिस्तर पर लेट जाओ, मैं भी सोने जा रहा हूं। लड़की चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट गई। वह सोचती रही मगर कुछ नहीं बोली। बाबा भी अपने बिस्तर पर जा लेटे, मगर नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी। रात के वक्त बाबा धीरे से उठे और लड़की के पास जाकर उसके चेहरे को देर तक देखते रहे। फिर उन्होंने कुछ पढ़ा, पूरा होगा। सुबह हुई। बाबा लड़की के पास गए और उसे उठाया। सुबह हो गई है बेटी, उठ जाओ। लड़की उठकर बैठ गई। वह बहुत देर तक चलते रहे और आखिरकार उसी ऊंची चोटी पर पहुंच गए जहां से 2 दिन पहले वह लड़की को बचा लाए थे। जब दोनों चोटी पर पहुंचे तो बाबा ने लड़की से कहा, तुम यहां जरा, बातें बहुत अजीब लग रही थीं। पर वह डरते डरते जमीन पर लेट गई। बाबा ने कहा,
अब आंखें बंद करो। लड़की बोली, आंखें क्यों बंद करूं? बाबा थोड़ा सख्ती से बोले, कह रहा हूं ना। बस धीरे धीरे पहाड़ से नीचे उतरने लगे। वह घर वापस पहुंचे और अपने बिस्तर पर लेट गए। कुछ देर बाद जब लड़की को महसूस हुआ कि आसपास कोई आवाज नहीं है तो उसने लगा। फिर अचानक उसे पहाड़ पर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। बाबा मेहरदीन फिर से छोटी की तरफ चढ़ते आ रहे थे। जब बाबा उसके पास पहुंचे तो लड़की गुस्से में भर गई। वक्त लड़की को महसूस हुआ कि कोई उसके बहुत करीब है। उसने हल्के से अपनी आंखें खोली तो देखा बाबा उसके सिरहाने खड़े हैं। बाबा काफी देर तक उसे देखते रहे। फिर कुछ चोटी पर पहुंचकर बाबा ने कहा, यहां उल्टा लेट जाओ। लड़की गुस्से में चिल्लाई, क्या आप पागल हैं? कभी कहते हैं सीधा लेटो, कभी कहते हैं उल्टा लेटो। ये क्या बदतमीजी है? बाबा ने फिर से कुछ पढ़ा और फूंक मारी। फिर कहा, अब खड़ी हो जाओ, लेकिन आंखें बंद ही रखनी है। लड़की बंद आंखों से खड़ी हो गई और बाबा धीरे धीरे नीचे उतर गए। काफी देर बाद लड़की ने गुस्से से बोली, आप फिर मुझे अकेला छोड़कर चले गए थे, क्या चाहते हैं मुझसे? बाबा बोले, 2 दिन मैंने यहां अकेले गुजारे, 2 दिन तुमने। अब यह आखिरी रात है, हमें यह रात इस पहाड़ पर चली जाऊंगी। बाबा बोले, सुबह तुम खुद मुझे छोड़कर नहीं जाओगी, अब जमीन पर लेट जाओ, आंखें बंद करो और सो जाओ। रात के आखिरी पहर जब सूरज निकलने ही वाला था, बाबा उठे और लड़की पर फूंक मारी। बंद की। उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने पीछे से आकर उसे पकड़ लिया हो और उसकी आंखों पर दोनों हाथ रख दिए हों। गुस्से में लड़की चिल्लाई, ये क्या हरकत है? लेकिन ये तो मेरा शौहर है। वह खुशी से दौड़ती हुई उससे लिपट गई। फिर उसने पूछा, वह बुजुर्ग बाबा कहां गए? नौजवान ने कहा, चलो मेरे साथ चलो। वह उसे उसी घर में किसी को जाने बिना फैसला नहीं करना चाहिए। क्या तुम भूल गई? उस दिन तुम जान देने आई थी और वही बाबा थे जिन्होंने तुम्हें बचाया। लड़की ने कांपती आवाज में पूछा। उसने काला जादू करके मुझे एक पल में जवान से बुजुर्ग बना दिया। मैं घर आया, पर इस डर से अंदर नहीं आया कि तुम मुझे पहचान नहीं पाओगी। एक पीर बाबा ने बताया था कि अगर मेरी बीवी मुझे बिना पहचाने ताकि तुम हार ना मानो। और जैसे ही तुमने मुझे गले लगाया, जादू टूट गया। लड़की रोते हुए उसके सीने से लग गई। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें पहचान नहीं। दोनों मुस्कुरा दिए और वह जो कभी जुदा हो गए थे आज फिर एक हो गए। सच्चा प्यार, नेक नियत और सब्र काले जादू से भी जीत सकते हैं। कभी किसी की सूरत या